हेलो फ्रेंड, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग 150 क्वेश्चन देखेंगे जो कि हिस्ट्री से होंगे, एंशिएंट और मिडविल का होगा, जो कि एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, मानव ने आग का प्रयोग किस काल से प्रारंभ किया? तो मानव ने आग का जो प्रयोग प्रारंभ किया था वो नवपाषाण काल से किया था। नेक्स्ट है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो मानव ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किस संस्कृति को रखा जाता है? तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण संस्कृति को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली फसल कौन थी? तो मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली फसल जौ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बन गया? तो मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता नवपाषाण काल में बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन पुरातत्वविद या पुरातत्ववेत्ता हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? तो हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित हैं दयाराम साहनी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के जो काल से संबंधित है उसका नाम आर्द्र ऐतिहासिक काल। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के किस स्थल से कांस्य नतकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा के किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो मोहन जोदड़ो से प्राप्त हुई है, जो कि सिंधु नदी के किनारे है, और हड़प्पा आपके रावी नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य असत्य है? तो आपको चूज करना है कौन सा असत्य है। पहला है कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो सही है। सिंधु घाटी की लिपि को सूचना मोहरों से प्राप्त होती है, सही है। सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये भी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में गाय अंकित मोहरें सबसे कम संख्या में प्राप्त हुई हैं, ये आपका गलत है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली है? तो प्रसिद्ध पशुपति की जो मोहर मिली है वो मोहन जोदड़ो से मिली है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो गोदीवाड़ा तो बंदरगाह लोथल से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार जो प्राप्त हुए हैं वो मोहन जोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो हड़प्पा, सिंधु, मोहनजोदड़ो, सिंधु, कालीबंगा, घग्गर और आलमगीरपुर हिंडन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा आपके रावी नदी के किनारे है, ना कि सिंधु नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है? तो सिंधु सभ्यता की जो सबसे मान्य तिथि मानी जाती है वो 2500 से 1750 ईस्वी को मानी जाती है, आंसर होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है? तो भारत में मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ माना जाता है वो माना जाता है गुप्त काल से। वैसे ही तो आर्य पूर्व से भी पूजा माना जाता है, लेकिन ऑप्शन में आपको गुप्त काल ही मिलेगा। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक आर्य पूजा करते थे, तो ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वैदिक जो आर्य लोग थे वो प्रकृति की पूजा करते थे, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो आर्य लोग जो भारत में आए थे वो सबसे पहले बसे थे सप्त सैंधव प्रदेश में, तो सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों का मूल निवास स्थान था? तो आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो था एशिया माइनर, तो एशिया माइनर को माना जाता है आर्यों का मूल निवास स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र संबंधित है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल से संबंधित है, तो करेक्ट आंसर होगा ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? सत्यमेव जयते की जो उक्ति ली गई है वो मुंडको उपनिषद से ली गई है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद का 9वां मंडल निम्न में से किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है? तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो समर्पित है आपको सोम देवता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद है आपका ऋग्वेद, साथ में याद रखना है वेदात्रय में आपको ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद देखने को मिलेंगे, अथर्ववेद देखने को नहीं मिलेगा, तो इसको आपको काट देना है किसमें? वेदात्रय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र का जो वर्चस्व था वो कम हो गया, और यदि वर्चस्व बढ़ गया किसका? प्रजापति का। तो प्रजापति का वर्चस्व बढ़ गया उत्तर वैदिक काल में, जब लोहे की खोज हुई उत्तर वैदिक काल में ही हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो आपको असत्य कथन चूज करना है। पहला है आपका उत्तर वैदिक काल तक समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभक्त हो गया, तो ये तो सही है। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ, ये भी सही है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश की अनुमति थी, जबकि ऋग वैदिक में ऐसा नहीं था, तो ये तो गलत है, जस्ट उल्टा लिखूटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, वो आपको चुनना है। वितस्ता झेलम दिया है। प्रसुड़ी जहाँ पे दशरथ युद्ध हुआ था वो रावी नदी, सही है। शतुद्री आपका स्वात और विपाशा आपका व्यास है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा जो आपका गलत है, वो है ऑप्शन नंबर सी, जो कि सतलुज होगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। तो वो वेद कौन सा है जिसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है, वो आपकी है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। महाजनपद दिए हैं और राजधानी दी है। तो कुरु, इंद्रप्रस्थ, चेदी, पोटली, मगध, गिरिवज और मल्ल कुशीवत। तो चेदी की राजधानी कहाँ पर है, ये आपका है गलत है। चेदी की राजधानी आपकी गलत है, आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन है। तो पाटलिपुत्र नगर का जो संस्थापक माना जाता है वो आपके माने जाते हैं कौन, उदयन। तो उदयन पाटलिपुत्र के संस्थापक माने जाते हैं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक की उपाधि कुड़ीक थी। तो वो शासक कौन थे जिनकी उपाधि कुड़ीक थी, वो थे आपके अजातशत्रु जी। तो अजातशत्रु को कुड़ीक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था। तो सिकंदर के समय मगध पर जो शासन था वो था आपका घनानंद का। तो घनानंद का था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कालाशोक की राजधानी क्या थी। तो कालाशोक की राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र कालाशोक की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे सर्व क्षत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है। तो महापद्म नंद। तो नंद वंश के शासक महापद्म नंद को क्या कहा जाता है, क्षत्रियों का नाश करने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिकंदर कहाँ का शासक था। तो सिकंदर जो शासक था वो था आपका मकदूनिया का। तो सिकंदर मकदूनिया का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर एवं पोरस के बीच प्रसिद्ध हाइड्रेस्पीज का युद्ध कब हुआ था। तो प्रसिद्ध हाइड्रेस्पीज का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका कितने में, तो 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें जो तीर्थकर थे वो आपके क्या थे, महावीर स्वामी जी। तो महावीर जी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर ने जैन धर्म से पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां महाव्रत जोड़ा था। तो 5वां महाव्रत जोड़ा गया था, उसमें कौन सा था वो आप लोग बताइए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तो ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जैन धर्म में त्रिरत्न हैं। तो जैन धर्म में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये तीनों ही त्रिरत्न कहे जाते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था। तो महावीर ने जो भाषा में उपदेश था उसका नाम था प्रकृत, और गौतम बुद्ध ने पाली में दिया था, तो याद रखिएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो महावीर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपके वैशाली। तो महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो वैशाली में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जैन संगीत कहाँ आयोजित की गई थी। तो प्रथम जो जैन संगीत आयोजित की गई थी वो आपकी आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। तो पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीत आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जैन धर्म में सप्तभंगी ज्ञान को स्यादवाद कहा जाता है। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी और जैन धर्म आत्मा को मान्यता देता है। तो करेक्ट आंसर आपको चूज करना था, तो तीनों के तीनों सही हैं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था आपके सारनाथ, जो कि वाराणसी में है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था। तो अभी हमने बताया था कि पाली भाषा का महात्मा बुद्ध ने प्रयोग किया था और प्रकृत का महावीर स्वामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। तो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो आपके बुद्ध, धम्म और संघ। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने, तो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ, जिसका नाम हीनयान और महायान रखा गया। तो ये कब विभाजित हुआ था, तो आपके कनिष्क के चौथे बुद्ध संगीत में हुआ था विभाजन, इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा गया। तो महात्मा बुद्ध को जब प्रथम ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसके बाद जो उपदेश दिया तो उसको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। तो धर्म चक्र परिवर्तन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दी गई बौद्ध संगीतियों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो प्रथम अजातशत्रु दिया है, द्वितीय कालाशोक, तृतीय अशोक और चतुर्थ आपको कनिष्क जी हैं, हर्षवर्धन नहीं है। तो ये आपका गलत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य थे। तो बुद्ध के जो सर्वप्रिय शिष्य थे वो आपके आनंद थे। कौन? आनंद। तो सभी को पता होगा कि बुद्ध के सर्वप्रिय सदस्य शिष्य थे आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे वो आपके थे चाणक्य जी, जिनका नाम है विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बिताया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज किसका राजदूत था। तो मेगास्थनीज जो राजदूत था वो था आपके सेलुकस का। तो सेलुकस का मेगास्थनीज राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था और इंडिका नामक बुक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य अभी हमने देखा श्रवणबेलगोला में, तो जैन धर्म। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य है, एकदम सही है। दूसरा है क्या, दूसरा कह रहा है कि चंद्रगुप्त ने नंद शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, ये भी सही है। चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील जो कि सौराष्ट्र में है का निर्माण करवाया था, तो ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र किसकी रचना है। तो कौटिल्य, जिन्हें विष्णुगुप्त या चाणक्य कहा जाता है, तो उन्हीं की रचना है क्या, अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था। तो 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इंडिका किसकी रचना है। तो अभी देखा था इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था। तो महेंद्र और संघमित्रा। तो अपने पुत्र पुत्री को भेजा था, तो महेश और संघमित्रा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो खोज किसने की थी यहाँ पर पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखना। खोज किया था पाद्रेटी फैनथेलर ने और पढ़ा था आपका जेम्स प्रिंसेप ने। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यदि पढ़ा था किसने सर्वप्रथम, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है कि अशोक ने शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जो पढ़ने का श्रेय जाता है वो जेम्स प्रिंसेप को जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप जो कि रायसेन मध्य प्रदेश में है, किसने बनवाया था। तो आपके अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं। तो अशोक के जो अभिलेख हैं वो आपके ब्राह्मणी, तो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आर्मेक सभी में है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोटस के रूप में पहचान की। तो विलियम जोन्स ने किया था, किसने, विलियम जोन्स ने किया था इनकी पहचान किसमें, सेंड्रोकोटस में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। तो अशोक के 13वें शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। तो मौर्य काल में गुप्तचरों को कहा जाता था गूढ़ पुरुष। क्या, गूढ़ पुरुष कहा जाता था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था। तो मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज जो 7 भागों में विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पूछा गया है, जो कि शुद्ध लकड़ी का बना है, तो वह कहाँ से मिले हैं, कुंभहार पटना से। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है। तो राहुलोवाद सूत्र से ली गया है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में प्रचलित विष्टि क्या था।
तो मौर्य काल में जो प्रचलित विष्ट था वो था आपका निःशुल्क, क्या निःशुल्क श्रम था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे। तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के इंडो ग्रीक ने चलाया था। किसने? इंडो ग्रीक ने। नाम पता होगा आपका, बिमखटफिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके, तो शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाया था। तो शीशे के सिक्के चलाने का श्रेय आपके सातवाहन को जाता है। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम आपने सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किसके समय में प्रारंभ हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेंस टाइप का क्वेश्चन। तो सातवाहन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। रुद्रदामन कौन था। तो रुद्रदामन जूनागढ़ का अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ का अभिलेख है। तो ये कौन थे, तो वो आपके एक शक शासक थे, याद रखिएगा, शक शासक रुद्रदामन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क का राजवैद्य कौन था। तो चरक। कौन? तो कनिष्क का राजवैद्य था आपके चरक जी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था। तो कनिष्क जो थी वो आपके बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायी थे। तो याद रखिएगा, महायान शाखा के। और इन्हीं के समय में, इन्हीं के नहीं, किसके समय में, तो कनिष्क के ही समय में। चलिए नेक्स्ट है, कनिष्क की राजधानी थी। तो कनिष्क की राजधानी क्या थी। तो करेक्ट आंसर होगा पाटलिपुत्र। तो करेक्ट आंसर होगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र नहीं होगा, पुरुषपुर होगा। करेक्ट आंसर होगा क्या, पुरुषपुर। तो ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है। तो जूनागढ़ से प्राप्त जो संस्कृत का पहला अभिलेख है जिसका नाम है जूनागढ़ का अभिलेख, जैसे रुद्रदामन का जूनागढ़ का अभिलेख है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है। तो किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है, तो उसका नाम है अरिकमेडु। तो अरिकमेडु से आपको रोम बस्ती देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बुद्ध चरित्र की जो रचना की है वो अश्व घोष ने किया है। तो अश्व घोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने गुप्त संवत प्रारंभ किया था। तो गुप्त संवत को किसने प्रारंभ किया था। तो करेक्ट जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है आपके समुद्रगुप्त को, जिनका आपको प्रयाग प्रशस्ति देखने को मिलेगा, जिसकी रचना की थी हरिसेन ने। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो चीनी यात्री जो फाहियान है वो आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका जो उद्धार करवाया था वो आपके रुद्रदामन और स्कंदगुप्त दोनों ने करवाया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, भारत का हुरणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। तो भीतरी स्तंभ लेख में आपको देखने को मिलेगा, जो कि किसका है, तो स्कंदगुप्त का। कुमारगुप्त के बाद जो शासक आता है स्कंदगुप्त, उसी का है भीतरी स्तंभ लेख, और वहीं पर आपको होड़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवरत्न किस गुप्त शासक से संबंधित हैं। तो नवरत्न में आपके जो शासक सम्मिलित हैं वो आपके हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका नाम है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कालिदास भी यहीं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक माने जाते हैं वो कुमारगुप्त। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद शासक आते हैं कुमारगुप्त, इन्हीं को माना जाता है। इसके बाद स्कंदगुप्त का आता है शासन, जो कि हुरणों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था। तो गुप्तकालीन जो स्वर्ण सिक्के होते थे उनको दीनार कहा जाता था। तो दीनार इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको जवाब देना है। तो आपका मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास, रुद्रक, मृच्छकटिकम, स्वप्नवासुदत्तम, आपके दांडी नहीं। तो दंडी जी का नहीं है, स्वप्नवासुदत्तम, याद रखिएगा, ये गलत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे। तो बाणभट्ट जी किसके दरबारी कवि थे। तो ये थे आपके हर्षवर्धन के, किसके, हर्षवर्धन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन की राजधानी थी। तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो करेक्ट जवाब तो आपको पता ही होगा कि ह्वेनसांग के कब आया था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय, तो कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंतिम विजय हुई थी प्रतिहारों की, तो गुर्जर प्रतिहारों की इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने कराया था? कृष्ण। तो कृष्ण किसने कराया था? दो कृष्ण है इसमें, तो एक आंसर हो जाएगा। कृष्ण तो एक ही होते हैं, है कि नहीं? दो तो होने देते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातापी किसकी राजधानी थी? वातापी के चालुक्य, नाम नहीं सुना होगा आपने, वातापी के चालुक्य। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन किसके पास शासन की मुख्य विशेषता थी? तो स्थानीय जो शासन था वो आपके किसके? तो वो आपके थे चोल के। किसके? चोल के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बृहदेश्वर जिसको कहा जाता है राजेश्वर मंदिर, तो नाम से आपको पता चल जाएगा किसने करवाया था। यदि आपको नाम पता है तो राज ने करवाया था, तो राज प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटा गुफा मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था एलिफेंटा का? तो करेक्ट आंसर इसका जो होगा वो होगा आपका राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। तो इसको करवाया था निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने। याद रखना, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अब आपको बताना है कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, साथ में कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, और मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट ये भी है। कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण आपके करवाए थे ललितादित्य मुक्तापीठ ने। किसने? ललितादित्य मुक्तापीठ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कब हुआ था? तो भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण माना जाता है वो माना जाता है 712 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था? तो 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी ने, किसने? मोहम्मद गजनबी ने लूटा था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शाहनामा के रचयिता कौन है? तो शाहनामा के जो रचयिता माने जाते हैं वह आपके हैं फिरदौसी जी। तो फिरदौसी जी को शाहनामा के रचयिता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किसको पराजित किया था? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित किया था पृथ्वीराज चौहान को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लाख बख्श किसे कहा जाता है? तो लाख बख्श कहा जाता है आपके गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिनका है 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुब इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार की नींव रखी थी। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था? यहाँ पर पूछा गया किसने पूर्ण करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने, यानी गुलामों का गुलाम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सिजदा एवं पाबोस प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? तो सिजदा एवं पाबोस प्रथा का जो प्रारंभ किया था वो किए थे आपके कौन? तो बलबन। किसने? बलबन, जिन्होंने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी। तो यहीं पर क्वेश्चन भी दूसरा आ गया है, तो याद रखिएगा इसका भी आंसर बलबन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं क्या कह रहा है। तूत ए हिंद, जिसे कहा जाता है हिंद का तोता, किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके अमीर खुसरो को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय या सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी? तो खिलजी वंश के द्वितीय शासक यानी कि गयासुद्दीन तुगलक के जलालुद्दीन खिलजी के चचा जो थे, चचा नहीं भतीजे, उनका नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। तो करेक्ट आंसर होगा, मैंने इतना घुमा दिया आपको, तो करेक्ट आंसर था आपका अलाउद्दीन खिलजी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के चाचा का नाम था जलालुद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट है, अस्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो अस्थाई सेना की जो प्रारंभ किया था, घोड़े दागने की प्रथा, हुलिया दागने की प्रथा, तो ये सभी किसने शुरू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही प्रारंभ किया था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ पर, तो दिल्ली से दौलताबाद, देवगिरी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पागल कहा गया। तो पागल किसको कहा जाएगा, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है वही पगला जाता है। तो पागल किसको कहा गया था, तो करेक्ट आंसर होगा इसमें नसरुद्दीन महमूद को। तो नसरुद्दीन महमूद को कहा गया पागल। और ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था, तो वो भी पागल ही हो गया। नेक्स्ट है तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया है। तो उसमें तुगलक वंश का शासनकाल चल रहा था, किसका, तुगलक वंश का। लेकिन आपको नाम बताना है, तुगलक वंश नहीं बनाना है। तो कौन थे उस समय, तो आपके नसरुद्दीन महमूद। तो नसरुद्दीन महमूद जी फिरोज शाह तुगलक के बाद आए थे, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला जो शासक था वो था आपका फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक जिसने सिंचाई पर 1/10 का कर लगाया था, नहरों को बहुत विस्तार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था। तो अभी बताया जस्ट ही किसने लगाया था, फिरोज शाह तुगलक ने ही लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोरक्को। तो मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो 1326 के आसपास आया था, 36 के आसपास। तो वो कौन था जिसने रेहला लिखा था मोरक्को का, इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा ये। अपनी आत्मकथा किसने लिखी थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने। करेक्ट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी बहुत ही धुंधला इसमें आ गया है प्रिंट कर रहे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग आंसर देखिएगा क्या है। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है, सभी को पता होगा। लोधी वंश के शासक गुलरुखी से नाम से जाने जाते हैं सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी। क्वेश्चन नंबर 127 है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था। तो सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, एमबेटी के द्वारा। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे। ये क्वेश्चन अभी आया था किसमें, तो आपका सप्लाई इंस्पेक्टर में ऐसे में कुछ कोई पेपर हुआ था, तो उसमें आया था ये क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। तो अष्टदिग्गज किसके शासनकाल से संबंधित हैं, तो 8 कवि तेलुगु के कृष्णदेव राय से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाले पुर्तगाली यात्री कौन था। तो पुर्तगाली यात्री थे वो थे आपके डीमो, तो डिमेंगा पायस और बारबोसा। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना किसने की है। तो तेलुगु ग्रंथ है ये अमुक्तमाल्यद, जिसकी रचना कृष्णदेव राय ने किया है। किसने, कृष्णदेव राय ने। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले हैं। तो विजयनगर साम्राज्य के खंडहर जो मिले वो आपके हम्पी में। हम्पी किस नदी के किनारे है, तो विजयनगर की राजधानी हम्पी आपके तुंगभद्रा नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ष 1565 ईस्वी में तालीकोटा की युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया। तो तालीकोटा की युद्ध में आपके विजयनगर का पतन हो गया था। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह किस सूफी संत से प्रसिद्ध है। तो अजमेर की जो प्रसिद्ध दरगाह है जिसको कहा जाता है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कबीर के उपदेशों का संग्रह है। तो कबीर के उपदेशों के संग्रह जो है वो बीजक में है। इसमें बीजक में। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय है। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन जो फैलाने का श्रेय है वो आपके राम जी ही उत्तर प्रदेश में है। तो कहाँ है, रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे। तो संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता माने जाते हैं कौन, तो करेक्ट आंसर होगा चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु माने जाते हैं संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नामदेव कहाँ के संत थे। तो नामदेव जी जो संत थे वो महाराष्ट्र के संत थे, महाराष्ट्र के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे। तो अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं आपके शंकराचार्य जी। रामानुजाचार्य जी विशिष्ट द्वैतावाद के माने जाते हैं, तो याद रखिएगा। और निम्बकाचार्य जी द्वैतावाद के माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गुरु नानक जी का जन्म हुआ था आपके तलवंडी में। कहाँ पर? तलवंडी में। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो 1526 में भारत में मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है बाबर को। बाबर का पुत्र हुआ हुमायूं, हुमायूं का पुत्र हुआ अकबर, अकबर का पुत्र हुआ जहांगीर, जहांगीर का पुत्र हुआ शाहजहां, शाहजहां का पुत्र हुआ औरंगजेब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तो तुजुक ए बाबरी जो लिखा था वो तुर्की भाषा में था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ था? तो शेर खां को ही कहा जाता है क्या? शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी को ही शेर खां कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट जवाब इसका होगा कन्नौज का युद्ध। तो कन्नौज के युद्ध में ही हुमायूं पराजित हुए थे। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है? तो सासाराम बिहार में है। तो हुमायूंनामा की रचना किसने की है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा की रचना किसने की है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है? तो अभी बोला था शेर शाह का मकबरा है सासाराम बिहार में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अकबरनामा की रचना किसने की है? तो अकबरनामा की जो रचना की अबुल फजल ने की है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो प्रसिद्ध जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो 1576 में हुआ था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने सैन्य की घंटी लगाई थी? तो घंटी लगाई थी, आप लोग घंटी बजाइए और शासन को अपना न्याय ले जाइए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर ने। जहांगीर किसका पुत्र था? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? तो चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था वो जहांगीर के काल में हुआ था। सेकंड लास्ट देखते हैं, मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे? तो मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ हुई थी अकबर के समय से, लेकिन सर्वाधिक पूछा गया है हिंदू कब थे? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब, जो कि सबसे दुष्ट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाए थे आपके शाहजहां जी ने। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।